ए टू जेड मूवी एक्सप्लेनर प्रेजेंटिंग कास्ट अवे। यह कहानी चक नोलन की ज़िंदगी की एक सच्ची कहानी है, जो एक आइलैंड पर फंस गए और वहां 4 साल तक रहे। तो चलिए जानते हैं कि कैसे वो आइलैंड में फंसे और कैसे वहां वो 4 साल तक जिंदा रहे और अंत में कैसे वो उस आइलैंड से बाहर निकल पाए। यह कहानी है फेडेक्स कुरियर कंपनी के एम्प्लॉय चक की, जो अपने काम में बहुत ही सीरियस होता है और वह ऑब्सेस्ड होता है कि हर एक कुरियर, हर एक पैकेट टाइम पर पहुँचे। इसलिए वो अलग अलग कंट्री विजिट करते रहते हैं जहाँ पर उनकी ब्रांच होती है, और वहाँ के जो एम्प्लॉय होते हैं उनको मोटिवेट भी करते हैं और उन्हें टाइम की वैल्यू बताते हैं। साथ ही चक एक लड़की से प्यार करते हैं जिसका नाम कैली है। कैली भी चक से बहुत प्यार करती है और ये दोनों बहुत लंबे समय से रिलेशनशिप में है और दोनों शादी करना चाहते हैं। लेकिन चक अपने काम में बहुत बिजी रहते हैं, वे देश विदेश घूमते हैं। इसी वजह से अभी तक इन दोनों की शादी नहीं हो पाई है। अब क्रिसमस भी आने वाला है, लेकिन चक को मलेशिया जाना है क्योंकि उसे फेडेक्स कंपनी का वहाँ पर एक बहुत ज़रूरी काम है। लेकिन वह बोलता है कि मैं न्यू ईयर पर यहाँ पर ज़रूर आ जाऊँगा, चाहे कुछ भी हो जाए। कैली बोलती है कि तो फिर क्रिसमस का क्या, लेकिन चक उसे मना लेता है और कैली भी मान जाती है। और जाते हुए चक उसे एक क्रिसमस का गिफ्ट देता है और कैली भी उसे एक क्रिसमस का गिफ्ट देती है, जो कि एक घड़ी होती है, और उस घड़ी में कैली की फ़ोटो भी होती है। चक मलेशिया के लिए निकल जाते हैं और जब उनका प्लेन पैसिफिक महासागर के ऊपर से उड़ रहा होता है, तभी वहाँ पर बहुत ज़ोर से तूफान आ जाता है और उस तूफान में उनका प्लेन क्रैश हो जाता है। और क्योंकि यह फेडेक्स कंपनी का प्राइवेट प्लेन होता है, तो इसमें 4 ही लोग होते हैं और बाकी लोगों का सामान होता है, पार्सल होते हैं। इनका प्लेन पैसिफिक ओशन में गिर जाता है और गिरने के बाद सिर्फ एक ही इंसान बचता है और वो होता है चक। चक एयरबोट पर बैठ जाता है और समुंदर का तूफान उसे अपने साथ बहाकर ले जाता है। और जब सुबह उसकी आँख खुलती है तो वह खुद को एक टापू पर पाता है। उस टापू पर वह चारों तरफ देखता है, लेकिन बहुत दूर दूर तक कोई भी नहीं होता है। वहाँ नारियल के पेड़ होते हैं, पहाड़ होते हैं, लेकिन उस टापू पर कोई भी इंसान नहीं दिखता है। वह ज़ोर ज़ोर से आवाज़ लगाता है, लेकिन उसकी वहाँ पर कोई भी नहीं सुनता और इसका कोई फ़ायदा नहीं होता है। इसके बाद चक आइलैंड पर बड़ा बड़ा HELP हेल्प लिख देता है, ताकि ऊपर से कोई प्लेन गुजरे तो शायद उसकी नज़र पड़ जाए। और अब रात हो जाती है और चक सो जाता है। जब सुबह उसकी आँख खुलती है तो वो देखता है कि उसने रेत पर जो हेल्प लिखा होता है वो मिट गया है। और अब चक लकड़ी के बड़े बड़े टुकड़ों से हेल्प लिख देता है, क्योंकि वह जानता है कि उसे ढूंढने के लिए यहाँ पर कोई ना कोई ज़रूर आएगा। और जब वो लोग यहाँ पर आए तो उन्हें यह पता चल जाए कि चक यहीं पर है और उसे मदद की ज़रूरत है। और चक के साथ यहाँ पर फेडेक्स कंपनी के कुछ पैकेट भी बहकर आ गए हैं, जिनके अंदर कुछ खाने का सामान भी होता है। तभी चक को यहाँ पर कुछ आवाज़ सुनाई देती है। जब वो चारों तरफ देखता है तो उसे वहाँ पर कोई भी नहीं दिखता है। तभी उसके सामने एक नारियल गिरता है और वह समझ जाता है कि यह नारियल के गिरने की आवाज़ है। अब चक को क्योंकि पानी की ज़रूरत है और समुंदर का पानी वह पी नहीं सकता है, तो उसके पास पानी के लिए सिर्फ एक ही ऑप्शन है और वह है नारियल पानी। वह बहुत सारे कच्चे नारियल को इकट्ठा कर लेता है, लेकिन नारियल को फाड़ना और उसका कवर निकालना इतना आसान नहीं है। इसमें चक को बहुत ही स्ट्रगल करना पड़ता है और बाद में वो एक नारियल को निकाल भी लेता है, लेकिन उसमें छेद करना और उसमें से पानी निकालना बहुत ही मुश्किल होता है। लेकिन फाइनली चक एक नारियल में छेद करके उससे पानी पीना सीख जाता है। अब चक के पास पानी पीने के लिए नारियल है और चक को यहाँ पर रहते हुए 2-3 दिन हो चुके हैं और उसके पैरों में जूते नहीं होते हैं। जब वो पानी में चलता है तो पानी में पत्थर होते हैं, जिससे उसके पैरों में बहुत तकलीफ हो रही होती है। उससे उसके पैरों से खून निकल रहा होता है। इसके बाद चक अपनी पैंट को आधा फाड़कर अपने पैरों पर लपेट लेता है, क्योंकि उसे ऊपर एक बहुत बड़ी चोटी दिखती है जो बहुत ऊंची होती है। वो तय करता है कि वो उस चोटी पर जाएगा और चारों तरफ का जायजा लेगा कि वो एग्जैक्टली कहाँ पर है। गाइज, आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर ले। और जब वो चोटी पर जाता है तो उसे समुद्र में कोई दिखता है। वह जल्दी जल्दी नीचे आता है, उस चीज़ के पास जाता है। जब वो वहाँ पर जाता है तो वो देखता है कि उसी के प्लेन के एक पायलट की डेड बॉडी होती है। यह देखकर चक को बहुत दुख होता है और चक उसे दफना देता है। लेकिन दफनाने से पहले
वह उसके जूते और उसके पास एक टॉर्च होती है उसे रख लेता है, क्योंकि यही दो चीज़ है जो उसके पास थी, जो चक के काम आने वाली थी। अब चक को इस बीच पर रहते हुए बहुत दिन हो चुके हैं। वह अकेला है, लेकिन धीरे धीरे वो इस टापू पर रहना सीख रहा है। उसने सीख लिया है कि पत्तों पर रात में जो ओस का पानी गिरा होता है उसे नारियल के अंदर कैसे डालना है। इसी के साथ चक अपनी भूख मिटाने के लिए मछली मारना भी सीख रहा है। वह एक लकड़ी को पैना करके उससे मछली मारने की कोशिश करता है, लेकिन उसे कामयाबी नहीं मिलती है। इस टापू पर उसके पास खाने के लिए सिर्फ क्राइब है, नारियल पानी है और उसका पानी है जो रात को पत्तों में जम जाता है। यही सब उसके पास खाने के लिए है। अब एक रात को उसे एक शिप दिखता है जो समुंदर में होता है। उसे देखकर चक बहुत एक्साइटेड हो जाता है और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगता है, लेकिन इतनी दूर तक आवाज़ का पहुंच पाना नामुमकिन है। वह टॉर्च जलाकर उन्हें इशारा करने की भी कोशिश करता है, लेकिन इतनी दूर से टॉर्च की रोशनी को देखना भी नामुमकिन है। और अगली सुबह चक फैसला करता है कि जो उसके पास एयरबोट है जिसमें बैठकर वो इस टापू पर आया होता है, वो उस एयरबोट पर बैठकर इस बीच से निकल जाएगा, क्योंकि उसे पता चल चुका है कि यहाँ पर कोई भी नहीं है और यहाँ पर कोई भी आने वाला भी नहीं है। और जब वह उस एयरबोट से बाहर निकलने की कोशिश करता है तो वहाँ पर उसका सामना होता है बड़ी बड़ी लहरों से, जो उसको समंदर में जाने ही नहीं देती बल्कि वापस बीच पर धकेल देती है। और इसी दौरान उसके पैरों पर चोट लग जाती है और बहुत खून निकलता है। चक वापस से उसी बीच पर आ जाता है। इसी दौरान एक रात को बारिश हो जाती है और चक वहाँ पर एक गुफा होती है उसके अंदर चला जाता है और टॉर्च जलाता है और रात को टॉर्च जली छूट जाती है। जब वह सुबह उठता है तो टॉर्च के सेल ख़त्म हो चुके हैं और अब चक के पास रोशनी के लिए कुछ भी नहीं है। उसे यह भी नहीं पता होता है कि आग कैसे जलाते हैं। अब चक उन बॉक्स के पास जाता है जो फेडरिस कंपनी के होते हैं और तैर कर इस किनारे पर आए होते हैं। वह एक एक करके सारे बॉक्स को खोलता है। उसमें से उसे बहुत सारी चीज़ें मिलती है, लेकिन उसके काम की दो ही चीज़ें होती है। एक उसे जूते मिलते हैं जिसके नीचे ब्लेड्स लगे होते हैं। वह उन ब्लेड्स को निकाल लेता है और अब उसके पास एक नुकीली चीज़ हो गई है जिससे नारियल को फाड़ना आसान हो गया है और किसी भी चीज़ को शार्प किया जा सकता है। वह एक लकड़ी को शार्प करता है और उसे औजार की तरह बना लेता है। इस बार दोबारा वो मछलियों को और केकड़ों को पकड़ने की कोशिश करता है। वह मछलियों को पकड़ने में कामयाब हो जाता है, हालांकि केकड़े तो उसे पहले भी किनारे पर मिल जाते थे। अब चक के सामने सबसे बड़ी समस्या यह है कि वह केकड़ों को कच्चा नहीं खा सकता है, इसलिए उसे आग की ज़रूरत है और वह आग जलाने की बहुत कोशिश करता है। उसमें उसके हाथ में भी लग जाती है, लेकिन चक को कामयाबी नहीं मिलती। अब चक बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाता है और चिल्लाने लगता है, लेकिन वो हिम्मत नहीं हारता और दोबारा कोशिश करता है और बहुत मुश्किलों के बाद आग जल जाती है। और अब चक बहुत खुश हो जाता है और इस टापू पर आने के बाद उसे पहली बार इतनी खुशी मिली थी। इसी के साथ वहाँ पर जो सामान पड़ा होता है उसमें एक फुटबॉल भी होती है। चक उस फुटबॉल पर ब्लेड को लगा देता है और उस फुटबॉल पर आँख, नाक और मुंह का शेप बना देता है और उससे बातें करना शुरू कर देता है और उस फुटबॉल पर विल्सन लिख देता है, तो वो उसे विल्सन कहकर आगे से बुलाने लगता है।